हर चुनाव एक चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में हूँ। कोई भी आवे, चौहटन की जनता का आशीर्वाद है और डंके की चोट जीतूंगा। बहुत दुखदायी घटना है, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, परंतु जो गुनाह करने वाला उसे किसी की जात नहीं होती है, और जिसने भी गुनाह किया उसको हाथों हाथ गिरफ्तार करके उस कठिन से कठिन दंड करने की प्रावधान किया। और आगे भी इस बजट के अंदर हम ऐसा कानून लाएंगे, जो भी ऐसी हरकत करेगा वो जिनकी पूरी जेल की सलाखों के अंदर रहेगा, ऐसा हम प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। सर, अब ये उनका पारिवारिक मामला है, वो जाने, उनकी पार्टी का मामला है, उसके अंदर मेरा क्या लेना देना। वो तरुण राय कागज से पूछो कि उनकी क्या, उनके जिला अध्यक्ष से बनती है नहीं बनती, क्या है नहीं है, उसके बारे में टिप्पणी क्यों करूं। मैं मेरी बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते क्या नहीं करते उसकी उनका पारिवारिक मामला है, उनके जो भी करना वो करेंगे, उसमें मेरा क्या है। मैं हर पार्टी को चुनौती मानता हूँ, जो भी पार्टी सामने आएगी वो चुनाव लड़ने के लिए आएगी, और पार्टी वो जो भी सामने आएगी, पार्टी कोई भी, प्रजातंत्र की पार्टियाँ, कोई आरएलपी हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और चुनाव के अंदर वो लड़ेंगे, और सबका चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और चौहटन की जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, पहले भी दिया, आगे भी देंगे। को परिवार है, परिवार में छोटा मोटा होता रहता है, ऐसा विशेष को आरोप वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। वो उनकी भावना अपने क्षेत्र के लिए या कुछ के लिए कर सकते हो, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। और मेरी के बाइतू के विधायक जो लगातार वो उनकी मर्जी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है। कोई आदमी, यही तो प्रजातंत्र में है, प्रजातंत्र हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया, वो उनके विचार है, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। सर, सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, क्या उपलब्धियां मानते हैं अपनी? सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नया साल खुशियाँ भरा रहे, सुख मंगल में रहे, किसी टाइप को पूरे क्षेत्रवासियों को कोई तकलीफ नहीं हो, कोरोना काल जैसी भयानक महामारी नहीं आवे, पशुओं के अंदर जो लंपी जैसी बीमारी नहीं आवे, सभी लोग आपस में प्रेम सद्भाव से खुशी के साथ अपना जीवन यापन करें और राजस्थान ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। पिछले 4 साल से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल के अंदर जो बेमिसाल काम किया है, जो आज़ादी से आज दिन तक किसी भी राज्य में ऐसा काम नहीं हुआ। हर क्षेत्र के अंदर लोगों को सुख दुख में भागीदारी बढ़ाई, पानी का मामला हो, बिजली का हो, सड़क का हो, चिकित्सा का हो, प्रशासन की बात हो, हर मामले के अंदर सभी राजस्थान की जनता को चौमुखी विकास की ओर अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी उनकी टीम का बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। और आने वाला बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट आने वाला है, उसके अंदर विशेष तौर से युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं को रोजगार के अंदर अग्रसर कैसे करें, नए उनके रोजगार के साधन सर्जित कैसे हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अभी इस बजट के अंदर किसानों के लिए नया बजट अलग से पेश किया है। तो आने वाले समय में युवाओं के लिए कोई नया पहल करेंगे, यह आपको मैं बताना चाहता हूँ। बतौर विधायक 4 साल कैसे रहे और चौहटन वासियों के लिए क्या बाकी रह गया जो करना है? मेरे चौहटन के अंदर गहलोत साहब ने बहुत शानदार काम किया। चौहटन मुख्यालय को उप जिला अस्पताल दे दिया, ट्रोमा सेंटर दे दिया, GSS दे दिए, पीएससियाँ दे दी, जहाँ स्कूल कर्मोन्नत होने की ज़रूरत थी वहाँ स्कूल कर्मोन्नत कर दी, और सड़क का काम था, दूसरा था, सब काम के अंदर आगे बढ़कर काम किया। आने वाले समय के अंदर हमारा बाखासर क्षेत्र को बंदरगाह के रूप में सर्जित करने के लिए और नमक उद्योग लगाने के लिए मैं डिमांड करूंगा। और जहां भी और भी आवश्यकता, जो अभी रेवेन्यू विलेज 500 के जुड़े, आने वाले समय के अंदर 400 तक के रेवेन्यू विलेज जुड़े, जहां भी सड़कों का तंत्र कमज़ोर है वहाँ मजबूती दे।
जहाँ स्कूलें दूर दराज में नहीं है स्कूलों का उन्नत करें, जहाँ जीएसएस की ज़रूरत है वहाँ जीएसएस बढ़ाएंगे और जहाँ पीएससी नहीं है वहाँ पीएससी बढ़ाएंगे। ये सब आने वाले समय के अंदर करने की पूरी चेष्टा करेंगे और हम सरकार के हम जनता के मजदूर है, जनता के सेवक है, जनता की आवाज़ बनकर हर विधानसभा के अंदर हमारे क्षेत्र की पैरवी करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने बंदरगाह की बात की, बंदरगाह केंद्र से भी जुड़ा मामला है, तो किस तरीके से उसको पूरा किया जाएगा? देखो, केंद्र के अंदर हमारी सरकार नहीं है, परंतु मांग तो हम केंद्र से भी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, वो केंद्र को चिट्ठी लगेंगे। बंदरगाह सबके लिए है, कोई एक की पार्टी या विशेष के लिए नहीं है। और बाकासर क्षेत्र के लोगों की और जालोर के क्षेत्र के लोगों की डिमांड होगी, उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। विधायक जी, लगातार देखा जा रहा है सरकार में, सरकार के खुद के विधायक जो है आरोपों के दौर लगातार चल रहे हैं। देखो, परिवार है, परिवार में छोटा मोटा होता रहता है, ऐसा विशेष को आरोप वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। वो उनकी भावना अपने क्षेत्र के लिए या कुछ के लिए कर सकते हो, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो मेरे क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ है और मेरे क्षेत्र को मैं आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ और सतीश को उनको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। सर, बाड़मेर के बायतू के विधायक जो लगातार वो उनकी मर्जी मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है। कोई आदमी, यही तो प्रजातंत्र में है, प्रजातंत्र हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया, वो उनके विचार है, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। सर, आरएलपी को कितना बड़ा चुनौती मानते हैं, क्योंकि इसी साल चुनाव होने वाले हैं। देखो, पिछली बार भी गेम बिगड़ते बिगड़ते बच गया था। हर चुनाव एक चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में हूँ। कोई भी आवे, चौहटन की जनता का आशीर्वाद है और डंके की चोट जीतूंगा। आरएलपी को कोई चुनौती मानते हैं या चुनौती नहीं मानते? मैं हर पार्टी को चुनौती मानता हूँ। जो भी पार्टी सामने आएगी वो चुनाव लड़ने के लिए आएगी, और पार्टी वो जो भी सामने आएगी, पार्टी कोई भी, प्रजातंत्र की पार्टियाँ, कोई आरएलपी हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव के अंदर वो लड़ेंगे और सबका चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और चौहटन की जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, पहले भी दिया, आगे भी देंगे। युवाओं को रोजगार सृजन करने की बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन नकल प्रकरण लगातार जो है राजस्थान में मुंह खोले बैठा है, जो लगातार लाखों विद्यार्थियों के जीवन को चौपट कर रहा है। इस पर सरकार क्या एक्शन करेगी? ये बहुत दुखदायी घटना है, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, परंतु जो गुनाह करने वाला उसे किसी की जात नहीं होती है, और जिसने भी गुनाह किया उसको हाथों हाथ गिरफ्तार करके उस कठिन से कठिन दंड करने की प्रावधान किया। और आगे भी इस बजट के अंदर हम ऐसा कानून लाएंगे, जो भी ऐसी हरकत करेगा वो जिनकी पूरी जेल की सलाखों के अंदर रहेगा, ऐसा हम प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। सर, चौहटन के पूर्व विधायक तरुण राय कागा और भाजपा के जिला अध्यक्ष है आदूराम जी मेघवाल, उनके बीच में मतलब तरुण राय कागा लगातार इसको लेकर आदूराम मेघवाल पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आप इस मामले में क्या रुकते? आप ये उनका पारिवारिक हमला है, वो जाने, उनकी पार्टी का मामला है, उसके अंदर मेरा क्या लेना देना। वो तरुण राय कागा से पूछो कि उनकी क्या, उनके जिला अध्यक्ष से बनती है नहीं बनती, क्या है नहीं है, उसके बारे में टिप्पणी क्यों करूं? मैं मेरी बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते उसकी उनका पारिवारिक मामला है, उनके जो भी करना वो करेंगे, उसमें मेरा क्या है। सर, आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि 4 साल तक सरकार में साथ चलने के बाद जब चुनावी साल आता है तो अपनी ही पार्टी के नेता जो है विरोधाभासी बयान और अपने ही लोगों के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर देते हैं। ये किस तरह की राजनीति आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी खूबी यही है कि आदमी को बोलने का अधिकार है। तो 4 साल मौन क्यों रहते हैं? कोई मौन नहीं रहता, हर समय समय पर अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जिसके क्षेत्र में कोई विकास की कमी हो या कोई किसी का काम नहीं हुआ तो हर आदमी अपने काम करने के लिए आवाज़ उठाना, ऐसा मनभेद नहीं है। छोटा मोटा मन मुटाव तो समुद्र है, बड़ी पार्टी है, उसके अंदर होता रहता है, उसको बड़ी चीज़ नहीं है। सर, चौहटन के कौन से ऐसे काम है जो अभी अधूरे रह गए हैं, जिनको काम पूरा करवाना आपकी प्राथमिकता? काम कभी पूरे होते ही नहीं है पत्रकार महोदय।
जिंदगी के अंदर जैसे जैसे आदमी आबादी बढ़ेगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है और बढ़ते रहते हैं। काम बहुत किए और बहुत करने बाकी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं राजा हरिशन हूँ, मैंने पूरे काम कर दिए। काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हो सके, जितने भी संसाधन है उसके आधार पर ऐसे काम आज़ादी से आज दिन तक नहीं हुए, इतने काम मैंने पिछले 4 साल में कराए और आगे कराने की पूरी चेष्टा रखता हूँ। सर, सुनने में आ रहा है जयपुर अभी बुलाया गया था, मतलब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है, विधायकों के बीच में क्या है इसको लेकर? ये आपको मालूम होगा, हमारे को नहीं तो किसी ने पूछा है, नहीं हमको मालूम है। ये हाईकमान की मर्जी है, इतनी बड़ी मेरी पोस्ट नहीं है। चौटन की जनता के बारे में कोई पूछना तो मेरे को पूछ सकते हो। ओके।